आज डेट है 18 मई 2026, ठीक है। और आज दिन है सोमवार, दैट इज मंडे, MONDAY, मंडे, ठीक है। मंडे टुडे, हाँ। और आज का थॉट वहां पर देखिए, आज का विचार देखिए, अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का पुल है। आपने लक्ष्य क्या बनाए और आपको उपलब्धियां कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई का अनुशासन, खेलने का अनुशासन, बोलने का अनुशासन, चलने का अनुशासन, उठने का अनुशासन, बैठने का अनुशासन, खाने का अनुशासन, सब चीज अनुशासन में होनी चाहिए। आप किसी से बात करते हैं तो वो भी अनुशासन में होना चाहिए। आपने अपने से बड़ों से किस तरह से बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, और अपने से बराबर वालों के साथ कैसे बात करनी है, वो भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि छोटों को मेरे पास ताकत ज्यादा है, छोटे को ऐसे उल्टा पुल्टा बोल के उसको क्या कर दो, हैम्पर कर दो, नहीं। उसको भी प्यार से, अपने से बड़ों के साथ प्यार से, अपने से बड़ों के साथ सम्मान के साथ, ठीक है। तो बोलने, उठने, बैठने, समय का सदुपयोग, डिसिप्लिन, अनुशासन अगर आप करते हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्त जरूर होंगे, आपको उपलब्धियां जरूर प्राप्त होंगी, ठीक है। आपने जो लक्ष्य रखा हुआ अपने जीवन का वो तो जरूर प्राप्त होगा अगर आप अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन सभी जगह लागू होता है। सिर्फ क्लास में सीधे बैठना और पढ़ाई करना ही अनुशासन नहीं है। आपने किसी से कैसे बात करनी है वो भी अनुशासन है। आपने खाना कैसे खाना है वो भी अनुशासन है। आपने अपने शरीर को कैसे स्वच्छ साफ सुथरा रखना है वो भी अनुशासन है, ठीक है। अनुशासन है। और अगर आप अनुशासित रहते हैं तो आपकी वो आदत बन जाती है। जिस दिन आदत बन गई वो भाग्य बन जाएगा आपका, ठीक है। आपकी आदत ही आपका भाग्य बनाती है। आदत बुरी है तो आपका भाग्य बुरा, आपकी आदतें अच्छी है तो आपका भाग्य अच्छा। तो भाग्य का निर्माण आपकी आदतों से होता है, और अगर आदतें आपकी अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपका सारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, ठीक है मीरा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? नॉट अंडरस्टैंडिंग? मुझे समझ पा रहे हैं आप? मैंने ये कहा इन शॉर्ट, आदतें आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए, है ना, ठीक है, ठीक है दिया, ठीक है। आदतें अच्छी होनी चाहिए ना, हाँ। आज का देखो वहां पे जीके वहां भी है, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये आपने शब्द सुना होगा, है ना। पर्यावरण संरक्षण क्या होता है? प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आता है बेटा, क्या क्या आता होगा? प्राकृतिक संसाधन इतने सारे नहीं है। अभी पेड़ है हमारे पास, प्राकृतिक संसाधन है नहीं है। हम खनिज तेल निकालते हैं जमीन के अंदर से, पेट्रोलियम निकालते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नहीं है। जो हवा, पानी, पानी प्राकृतिक संसाधन, पानी तो जमीन से ही है, हवा में होती है, जमीन से, अर्थ से मिलती है, एनवायरमेंट से मिलती है, इस वातावरण से मिलती है ना। ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन। अनाज, फल, ये सब क्या है? प्राकृतिक। जल हो गया, खाना हो गया, हवा होगी, है ना। और हमारे सुविधा के लिए जो पेट्रोलियम निकलता है वो भी प्राकृतिक है, कोयला निकलता है वो प्राकृतिक, लकड़ी हम जलाते प्राकृतिक नहीं है। ये सब क्या है? प्राकृतिक। और उनको हमने रक्षा करने की जरूरत है, जो प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, है ना। पर्यावरण में ये सारी चीजें आ जाती हैं, और इनकी हमको क्या करनी है? रक्षा। और इस रक्षा करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? पर्यावरण संरक्षण करते, संरक्षित रखें, है ना। कैसे संरक्षित रख सकते हैं? पर पेड़ काटने नहीं है ना। पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, फल इत्यादि मिलते हैं, है ना। तो पेड़ों को बचाना चाहिए, उससे मिट्टी का कटान नहीं होगा। मिट्टी का कटान नहीं होगा तो ये बाढ़ और इत्यादि नहीं आए, हमारे खेत बहेंगे नहीं, है ना। खेत नहीं बहेंगे तो हमारा अनाज अच्छा होगा, अनाज अच्छा होगा तो हम भूखमरी से बच जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनका हमको ध्यान रखना है। अगर ध्यान रखेंगे मतलब पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। कहीं पे करते हैं तब उसके बदले लगा दो, ठीक है।
आपने घर बनाना तो पेड़ है वहां पे काटना तो पड़ेंगे ना। अब वहां पे आपने 4 पेड़ काटे, उसके बदले 10 पेड़ लगा दो। मैंने कहा था पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। सब लोग मेरा में जुटाए हुए है ना, और उसमें से 3-4 पेड़ों की अपने रक्षण करना। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वो पेड़ भी बड़ा बड़ा होगा, और जब आप बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे वो आपको फल दे रहा होगा, छाया दे रहा होगा, है ना, आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। देखो मेरा लगाया हुआ फल देखो, मेरा लगाया हुआ पेड़ देखो फल दे रहे हैं, और जब उसके फल खाएंगे तो और आनंद आएगा, है ना। हाँ, तो ऐसा कोशिश करना है आपने। तो पर्यावरण संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आज का वर्ड भी इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग देख लो, एनवायरमेंट की स्पेलिंग देख लो, EN इन्वायरमेंट, ENVIRON, इन्वायरन, 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 ENVIR, इनवायर, वायर, NON, इन्वायरमेंट, MEN, एनवायरमेंट, ENVIR, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, नौ साइलेंट हो जाता है, एन साइलेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट बोल देते हैं उसको। पर्यावरण या पर्यावरणम, ठीक है। आज का स्पेशल है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है आज, ठीक है। और आज की प्रेरणा बनी कुमारी दक्षिता। दक्षिता कौन है? क्लैप करो। और सार्थक।